नमस्कार, मेरा नाम रघुवीर है और आप देख रहे हैं खबरी जंक्शन बिहार। सरकार ड्रोन से आंसू गैस का गोला फेंकवा रही है, लेकिन उस गोले के जवाब में किसान पतंग उड़ाकर उस ड्रोन को जवाब दे रहे हैं। ये इतिहास में ये सब चीज दर्ज भी होगा। जो कोई तानाशाह सरकार किस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम रघुवीर है और आप देख रहे हैं खबरी जंक्शन बिहार। यह एक एक तस्वीर मैं दिखला रहा हूं इस वक्त शंभू बॉर्डर से, जहां पर किसानों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। क्या इस देश के किसान को अपना हक, अपना अधिकार, अपने उपजाए हुए अनाज का उचित मूल्य मांगने पर क्या इसी प्रकार का दमनकारी नीति सरकार अपनाएगी? वैसे पत्रकार सब अभी कहाँ सूतल है, सब कहाँ सोए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते हैं दिखाने के लिए? का जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, आखिर अपने आका के खिलाफ में कोई कैसे बोलेगा? छी है ऐसे पत्रकार पर, थू है ऐसी पत्रकारिता पर। मैं आपको बता दूं, किसानों के ऊपर सबसे पहले तो किसानों के रास्ते में कील लगवाया गया। उसके बाद कील से मन नहीं भरा तो किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जब उससे भी मन नहीं भरा तब किसानों के रास्ते में दीवार खड़ा करवा दिए। वो ऐसी वैसी दीवार नहीं, जितना दीवार किसानों के रास्ते में ये लोग खड़ा करवाए हैं, उतने पैसा में एक गरीब का बस्ती बस जाता, गरीबों का आवास मिल जाता, गरीबों का घर होता। लेकिन क्या इसी प्रकार से देश चलेगा? इसी प्रकार से तानाशाही से देश चलेगा? विशेष सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है, किसान 6-6 महीना, 7-7 महीना का राशन पानी लेके दिल्ली पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। लेकिन सरकार डर गई है, सरकार सहम गई है। आखिर कब तक ये जुल्म लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? एक न एक दिन तो गुस्सा लोगों का फूटता ही है। भारतवर्ष के कोने कोने से किसान अब वहां पर पहुंचने लगे हैं। क्योंकि किसानों के ऊपर फायरिंग किया गया है। कई किसान घायल बताए जा रहे हैं। ये किसान है, ये देश के आतंकवादी नहीं है। इनके ऊपर आखिर जुल्म होगा तो एक किसान नहीं बल्कि भारतवर्ष के सभी किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जैसे जैसे सरकार तानाशाह बढ़ती जा रही है सरकार का, वैसे वैसे सरकार अलग अलग प्रकार का हथकंडा अपना रही है ताकि किसान दिल्ली तक न पहुंच सके। लेकिन यह भी किसान है। जब किसान हमारे अन्नदाता हो सकते हैं तो किसान कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इस तस्वीर को, ड्रोन से बार बार आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। उसके जवाब में किसानों ने भी तकनीक ढूंढ ही लिया है। जब किसान हर प्रकार के तकनीकों को ढूंढकर हर प्रकार से खेती करते हैं, तब किसान के लिए तो ये सब दाएं बाएं हाथ का खेल का काम है। मैं आपको बता दूं, बॉर्डर पर ड्रोन से यहाँ पर बरसाए जा रहे थे आंसू गैस के गोले, लेकिन ड्रोन की ऊंचाई अधिक होने के कारण किसान कई बार पत्थर भी चलाए, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण वो नाकामयाब रहे। उसके बाद किसानों ने एक ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली, पतंगबाजी का। जी हाँ, देखिए पतंग से ड्रोन को फंसा फंसा कर गिराने की यहाँ पर किसानों ने मंशा बना ली। आखिर मंशा बनाए तो क्यों न बनाए। सरकार जो दमनकारी नीति अपना रही है, उस नीति के खिलाफ में किसान भी अपना बचाव करते हुए ड्रोन को गिराने के लिए पतंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पर किसान जगह जगह से पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष के कोने कोने से अब किसानों के वहां पहुंचने की संभावना बन रही है। देखिए किस प्रकार से किसानों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। कितने
देखिए, अभी स्पीकर लगे नहीं थे, यहाँ लाखों का इकट्ठा, हम स्पीकर लगा रहे हैं। स्पीकर लगा के हम कहेंगे कि जो हम लोग को शाम में अब उधर इधर सीज फायर करना चाहिए, अभी बात करेंगे और सुबह फिर अपना कार्यक्रम आगे चलाएंगे। किसी सरकारी नुमाइंदे से बातचीत हुई, दोबारा कोई बात? किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। नौजवान जख्मी हुए आपके साइड? नहीं, एक बात रहेगी, मैं पंजाब सरकार को कहूंगा वो एम्बुलेंस का यहाँ प्रबंध करें। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच कर रही है, लेकिन सरकार किस प्रकार से दमनकारी नीति अपना रही है। चारों तरफ बॉर्डर पर किलेबंदी किए हुए हैं, किसानों को कहीं से भी जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किसान रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। जब किसान धरती का सीना चीर कर अनाज उपजा सकते हैं तो ये तो रास्ता बनाना इनके लिए दाएं और बाएं हाथ का खेल है।